रथ अबाधित पथ पर बढ़ता चला जा रहा है। रथ बिना रुके पथ पर बढ़ा चला जा रहा है अपने संकल्प की ओर। अपने संकल्प की ओर वह बढ़ रहा है और जीवन में वह एक ही बार घटना घटित होती है, उसके लिए वह रथ चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही कानों में आवाज आती है तो वह रथ जिधर जा रहा था उधर से मुड़ जाता है और अपने वास्तविक पथ को चुन लेता है। वास्तविक पथ को चुन लेता है। मुझे इस ओर नहीं जाना क्योंकि वहां पर मुझे हिंसा का आभास हो रहा है। जहां अहिंसा है वहां मेरा वास है, जहां हिंसा है उसमें मुझे जाना ही नहीं, उससे मुझे दूर हो जाना है। ऐसा वह रथ उधर से मुड़कर उर्जयंत पर्वत की ओर मुड़ जाता है, गिरनार जी की ओर मुड़ जाता है। और वो चाकर वहां वन में लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का कि आज वह क्षण आने वाला है जब तीर्थंकर प्रभु का ब्याह रचने वाला है। लेकिन उनको तो मुट्ठी रमा के साथ में अपनी शादी करनी थी, ब्याह करना था, इसलिए चल पड़ते हैं। क्योंकि जिसके मन में दया का वास होता है वही इन सब चीजों से दरकिनार हो जाता है, इनसे दूर हो जाता है। उनके मन में वह अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम की भावना उनके मन में रहती है कि पूरी वसुधाई मेरा कुटुंब है, मैं किसके लिए करूं, क्यों करूं। और एक नहीं अनेक राजा महाराजा भी चल जाते हैं और गिरती गिरती वह नारी, इसीलिए तो उसका नाम है गिरनार, हाँ, गिर जाती है उन झाड़ झंकारों में जहां चले गए हैं मेरे नेमी प्रभु, उसी मार्ग को वह भी चुन लेती है, वह भी चुन लेती है। तब जाकर तपस्या के मार्ग को अंगीकार करने के बाद में ही जीवन में निखार आता है और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा जन्म होता है उस लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट हो जाता है, उसी की ओर आकृष्ट रहता है। अब कुछ भी नहीं, केवल ये जन्म और मरण का जो चक्कर चल रहा था वो हमेशा के लिए छूट जाता है। ऐसे वह प्रभु निकल पड़ते हैं। आज बात ज्ञान कल्याण की करना है, बात ज्ञान की करना है, ज्ञान के साथ करना है। क्योंकि इस संसार में अज्ञान का अंधकार ही सबसे बड़ा अंधकार है। जहां ज्ञान की छोटी सी किरण भी जल गई मान लीजिए तो निश्चित रूप से उतना उतना आपका अंधेरा छंटता चला जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सूर्य का उदय हो और अंधेरा छटे नहीं। रात लंबी हो सकती है लेकिन शाश्वत नहीं। जैसे ही प्रभात होगा वह अनादि का अंधकार दूर होने में समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। इसलिए अपने इस अज्ञान रूपी अंधकार को हटाना चाहते हो तो जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया ना उनके चरणों में आ जाओ, उनके चरणों में आ जाओ। तब तो हमें वह ज्ञान की, और यहां पर भी और ज्यादा कि सारे ज्ञानों को छोड़ दो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, अब सब ज्ञान सिमेट कर रख देते हैं और अपने उस सुतले ध्यान में आरूढ़ होते हैं
उसके बल से मोहनी कर्म का नाश कर दे। जो सब कर्मों का राजा है, ऐसे मोहनी कर्म का नाश करते ही 3 उसके जो असिस्टेंट और रहते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, वो भी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। वो भी मैदान छोड़ के, जैसे मोहनी राजा गया तो सबसे पहले ये मंत्री भी, संतरी भी अपना पीछे छोड़ देते हैं और 4 घातियों कर्मों का नाश होते ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। और जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अनंत चतुष्ट प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानावर्णी के नाश से अनंत ज्ञान प्रकट होता है, दर्शनावर्णी के नाश से अनंत दर्शन प्रकट हो जाता है, मोहनी के नाश से अनंत सुख प्रकट होता है और अंतराय के नाश से अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। ये अनंत चतुष्ट और अष्ट प्रार्थी हार्य अरिहंत प्रभु की प्रतिमा है। ये हम कैसे जाने? अब वे अरिहंत बन चुके हैं, अब वे अरिहंत बन चुके हैं, अब वे केवली भगवान बन चुके हैं, अब वे सर्वज्ञ हो चुके हैं। सर्वज्ञ, सारे चराचर पदार्थों को जानने और देखने की क्षमता एक साथ एक समय में उनके मध्य जागृत हो चुकी है। उनकी चेतना उस उत्कर्ष पर पहुंच चुकी है। ऐसे हुए तो कैसे मालूम चलता है कि ये सिद्ध या अरिहंत? तो अष्ट प्रार्थी आर्य की रचना होती है। आप लोग पूजा में बोलते हैं, कौन कौन से होते हैं अष्ट प्रार्थी आर्य? दिव्य विटप पाहुपन की वर्षा, दुंदुभियासन वाणी सरसा, छत्र चमर बामंडल भारी, ये तुव प्रार्थी हार्य मन हारी। मनहारी है, मनमोहक है, आकर्षित करते हैं, लट्टू हो जाते हैं सब लोग, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। ये तो देवों के द्वारा अब 8 प्रार्थिहार्य की रचना की जाती है जो हमेशा उनके साथ में रहते हैं। ऐसे वे अष्ट प्रार्थिहार्य हैं। और इधर देखते हैं कि समूसरण की रचना होती है। कुबेर के आदेश से, सौदर इंद्र के आदेश से कुबेर समूसरण की रचना करता है। और वहां पर देवों के चारों निकायों के जो देव थे, चाहे वो भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे कल्पवासी हो, वहां घंटा नाद होता है, भेरी नाद होता है, शंख नाद होता है। एक साथ जान जाता है कि भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो चुकी है। चलो सब पूजा के लिए चलना है, वहां जाकर भगवान की आराधना करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। इस प्रकार से वे आते हैं, वहां पर सब अपनी अपनी सभाओं में बैठ जाते हैं। अरिहंत प्रभु के समूसरण में, उसका नाम ही है, जहां सबको समानता पूर्वक शरण मिल जाए उसको कहते हैं समूसरण। सबको समानता पूर्वक, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, चाहे आपके मनुष्य हो, कोई भी हो, सबको एक साथ एक शरण मिलती है। पहली सभा होती है, उसमें मुनि महाराज बैठते हैं। दूसरी सभा होती है, उसमें कल्पवासी देवियां रहती है। तीसरी, चौथी और 5वीं जो सभा होती है, उसमें रहते हैं भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवियां रहती है। फिर अगली 3 सभाओं में जो रहते हैं वो रहते हैं अपने देव रहते हैं, कल्पवासी देव, ये भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष। और उसके बाद में अगली जो सभा होती है 9वीं, उसमें रहती है कल्पवासी देव। ये भवनत्रिक हो गए, उसके बाद कलवासी देव हो गए। ऐसे 10 सभाएं हो गई। 11वीं सभा में होते हैं मनुष्य चक्रवर्ती और 12वीं सभा में होते हैं त्रियंच। आरिका तो पहले आ गई ना, आरिका और श्राविका ये रहती है तीसरी सभा में। तीसरी सभा में जो कल्पवासी देवियां थी उनके बाद में। अब यहां पर मन में प्रश्न उठना चाहिए कि तीर्थंकर प्रभु जहां पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, जहां पर नेवला और सांप
एक साथ अपनी वैर भाव को छोड़ देते हैं। जहां पर कोई सुख दुख का अनुभव, वहां दुख तो होता ही नहीं है। अंधे को भी दिखने लग जाता है, लूला लंगड़ा भी भागने दौड़ने लग जाता है, ऐसा वहां हो जाता है। ये सब अतिशय है। उसके बावजूद भी आरिकाओं को और श्राविकाओं को एक साथ रखा, मुनि महाराज को अलग रखा, मनुष्यों को अलग रखा। बोलो, चाहते तो वहां पर कोएड की व्यवस्था बन जाती, दोनों एक में पति पत्नी आराम से बैठ सकते थे। कुछ समय पूर्व की, अभी हम आप या अजीत जी से ही बात करें अध्यक्ष साहब से, तो वही बता देंगे। महाराज पहले तो पंगत में भी साथ में नहीं बैठते थे, घर में जरूर भले ही एक साथ रह ले कमरे में, लेकिन बाहर आते ही पूरी मर्यादाओं का ध्यान होता था। सब अलग अलग अपना भोजन करते थे। अब वही झूठा ही खा रहे हैं, मुंह में से निकाल के दे देती है, हा पत्नी ने दिया है, बहुत अच्छा है। बोलो, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? सारी मर्यादाएं चौपट हो चुकी है। उन मर्यादाओं को वापस लाने के लिए ज्ञान की बात करो, अज्ञान की नहीं। हाँ, ये प्रज्ञा अपराध है। इसके माध्यम से सारे के सारे तार तार हो गए संस्कार। जो संस्कार थे ना, वो संस्कार तार तार हो गए, टूट गए। इतने चैनल पे प्रवचन चल रहे हैं, इतने मुनि महाराज बोल रहे हैं, आचार्य भगवान साक्षात विराजमान है, वो अपनी दिव्य देशना दे रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी असर क्यों नहीं पड़ रहा? इसीलिए नहीं पड़ रहा, कोई मर्यादा में रहना ही नहीं चाह रहा है। और यहाँ तीर्थंकर प्रभु मर्यादा की ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उस अज्ञान को दूर करना है। हमारी वही संस्कृति बहुत अच्छी थी, क्योंकि देखिए ना आप, स्वयं तीर्थंकर प्रभु कह रहे हैं, इसलिए ऐसे विद्यालयों से बचो जहां पर लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। कहां ब्रह्मचर्य व्रत की बात कर रहे हैं और कहां आंखों ही आंखों में इशारे हो रहे हैं। बोलो, ब्रह्मचर्य व्रत क्या रहेगा? वहां तो इशारे चल रहे हैं वहां पर। और एक बात और बता दें, इसी के साथ में ज्ञान की बात है, तो वहां पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, दुख भावितम ज्ञानम दुख सन्निधो क्षीयते, समाधि तंत्र के अंदर, कि सुख में जो ज्ञान अर्जन किया जाता है वो कपूर की भांति उड़ जाता है, और जो दुख में ज्ञान अर्जन किया जाता है वही तुम्हारे साथ में रहता है। इसलिए ज्ञान अर्जन में हमेशा दुख का, कष्ट का अनुभव अपने बेटे बेटियों को कराओ। उनको तुम, हाँ, ये मोबाइल और पेट्रोल का पैसा अभी नहीं मिलेगा, तुम कमाना तब मिलेगा, तब जाके ये दुख, ये तुम्हारे, उनके लिए जो ये सुख है ना, यही उनके ज्ञान को तिरोहित कर देता है, उनके ज्ञान को उड़ा देता है। इसलिए उनके ज्ञान बढ़ाना चाहते हो, उनमें ज्ञान की अभिवृद्धि करना चाहते हो, लास्ट अंतिम समय तक उनको ज्ञान बना रहे, ऐसा भावना रखना चाहते हो, तो निश्चित रूप से उनको कष्ट का अनुभव होना चाहिए। विद्या अध्ययन के समय कष्ट का अनुभव होगा, वही उनके साथ में रह पाएगा, नहीं तो वह नहीं रह पाएगा। जितने महापुरुष बने, देख लेना, रोड लाइट, कैंडल की लाइट, पड़ोसी के यहाँ जाके पढ़े, तब वो अब्दुल कलाम बन गए, तब वो महात्मा गांधी बन गए, तब वो बैरिस्टर बन गए, चंपत राय जी बन गए, तब बनते हैं। देखो ना आप। तो इस प्रकार से अपने ज्ञान को, दूसरी एक और बात कर लूं कि प्रज्ञा अपराध से बचें। प्रज्ञा अपराध, हम आज हर क्षेत्र में प्रज्ञा अपराध हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो, और चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो। बोरे है ही नहीं, और हजारों लाखों बोरों का सौदा हो रहा है। 100 बोरे चीनी के, 100 बोरे गुड़ के सौदे हो रहे, जिसको फाटका बोलते हो आप लोग, जिसको वायदा बाजार बोलते हो। बोलो, ये क्या व्यापार है क्या? ये है प्रज्ञा अपराध। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो चीज पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाई नहीं जा रही है,
जो भारतीय मूल शिक्षा थी वो पढ़ा नहीं जा रहे। जो संस्कारों की बात थी, आत्मा और परमात्मा की बात थी, वो तो गौण हो गई। और जो विषय वासनाओं की बात है उसको पढ़ाया जा रहा है। क्या काम की वो शिक्षा? बोलो, प्रज्ञा अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चिकित्सा के क्षेत्र में ऑपरेशन करना है हाथ का और ऑपरेशन पांव का हो रहा है, तो कहां से सबके सभी वो डेड बॉडी के ऊपर भी दवाइयां लिख रहे हैं, आराम से चल रही है। एक नहीं, एक वेंटिलेटर हटा के 2 वेंटिलेटर लगा दिए, 3 वेंटिलेटर लगा दिए। लगाते जाओ ना, आपके पास में ये नोट चल रहे हैं ना, जब तक वो चलते ही जाएंगे। ये प्रज्ञा अपराध है या नहीं है? बोलिए। ये चिकित्सा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में प्रज्ञा अपराध हो रहा है। राजनीतिक जो दल हैं, किस लिए उनको नेता बनाया, किस लिए वहां पर पहुंचाया? बोलो। तो हर क्षेत्र में ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। आचार्य श्री जी कहते हैं ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण, अन्यथा स्वान। ये हाइकू आचार्य श्री जी का प्रिय हाइकू है कि ज्ञान प्राण है, लेकिन संयत हो तो, संयत होगा तो वो त्राण है, तारने वाला है, अन्यथा वह स्वान की भांति है। इसलिए आज इस ज्ञान कल्याणक के दिन में आप सबसे यही बात करना चाहूंगा कि अपने ज्ञान के दुरुपयोग को बचाएं, ज्ञान का सदुपयोग करें। ज्ञान सबके पास में है, लेकिन वह ज्ञान गलत दिशा की ओर ले जाएगा तो निश्चित रूप से एक वो दिन भी आएगा जब हाथ को हाथ नहीं सूझेगा। ये हाथ इस हाथ को नहीं सूझेगा अभी, लेकिन इस धर्म के रथ को 18,500 साल तक ले जाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए गिरेगा, डाउनफॉल होगा, लेकिन गिरने की स्पीड को तो कम किया जा सकता है। ये हुंडा अवसर्पणी काल है, अवसर्पणी काल में नीचे ही जाएगा, सब चीजें हीन ही प्राप्त होगी। लेकिन इतनी तेजी से भी मत गिरो, नहीं तो वही जैसे कोरोना जैसे फिर वायरस आएगा तो सब सपाट कर देगा। प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाना जानती है। हाँ, इसलिए आप गिरो, गिरने के लिए मनाही नहीं आएगी, लेकिन उसकी स्पीड कम करो, स्पीड कम करो। जो स्पीड से जो गिरे अभी डाउन हो रहे हैं, पिछले 20 साल से जो पतन हुआ हमारा, वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ था, 100 साल में नहीं हुआ था। लेकिन इन 10-15 साल में एकदम से पतन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति स्वयं अपना काम स्वयं करती है। इसलिए अपन को अपने धर्म के प्रति जागृति लाना है, और ये अहिंसा धर्म ही हमें आगे तक पहुंचाएगा। जहां पर वसुदेव कुटुंबकम की भावना मैंने अभी शुरुआत में बोली थी, वहां जहां ये होगा तभी आपका पूरा विश्व एक परिवार की भांति रहेगा और सुख शांति और समृद्धि के साथ में सब जी पाएंगे। तब वो यानी जो है ना सब अपना वैर भाव सब भूल जाएंगे। आचार्य श्री जी के उस दोहे के साथ में अपनी वाणी को विराम करूंगा कि ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कुल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। राग सहित प्रतिकूल है और राग रहित अनुकूल। इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाना है और प्रज्ञा अपराध से बचते हुए उस केवल ज्ञान की पूजा हम निरंतर करते रहें, ताकि वह पद हमें भी प्राप्त हो। और अब मुक्ति ज्यादा दूर नहीं है। कल प्रातः काल की वेला में भगवान को निर्वाण की प्राप्ति होगी, तो उसी के ऊपर अपन चर्चा भी करेंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी आप सबका पूरा हो गया। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।